नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सिंह और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस को लेकर शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा, नक्सलियों के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान। पीएम से जमशेदपुर के छात्र परीक्षा पर चर्चा, कार्यक्रम में करेंगे सवाल जवाब। मिशन 19 को लेकर भाजपा ने तैयार की रणनीति, विधायक और सांसद हुए शामिल। और जिला बार प्रीमियर लीग की हुई शुरुआत, न्यायाधीश और अधिवक्ताएं खेल के मैदान में। और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस ने पूर्वी सिंहभूम जिले की सुरक्षा बढ़ा दी है, जिसके तहत 26 जनवरी की सुबह से शहर में नो एंट्री रहेगी। बता दें कि इस संबंध में उपायुक्त के आलोक में एसएसपी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित होने वाले परेड की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और इसमें जिला पुलिस जवान, रैफ की टुकड़ी और स्कूली छात्र छात्राएं शामिल होंगी। इधर एसएसपी ने बताया कि यातायात को सुगम बनाने को लेकर शहर के चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भी लगाया गया है। वहीं होटलों और लॉज के साथ साथ सड़कों पर बड़े छोटे वाहनों की भी जांच की जा रही है। इसी के साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में भी सीआरपीएफ के साथ पुलिस ने गश्ती तेज कर दी है और 3 दिनों का विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि नक्सली कोई बड़ी घटना को अंजाम ना दे पाए। जी 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी नागरिकों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पर गोपाल मैदान में मुख्य कार्यक्रम, मुख्य परेड का आयोजन किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। इसमें पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो कमांडर के नेतृत्व में बहुत ही सुंदर नज़ारा परेड का प्रस्तुत करेंगी। इस मुख्य कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी के द्वारा झंडारोहण किया जाएगा, झांकियां बहुत प्रस्तुत की जाएंगी। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के संबंध में हम लोगों ने विस्तृत सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। गोपाल मैदान के अंदर और बाहर पर्याप्त संख्या में फोर्स और दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे। पूरे शहर में हर चौक चौराहे पर, रास्तों में ट्रैफिक के इंतजाम किए गए हैं ताकि कहीं पर भी ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो। कल नो एंट्री सुबह से लेकर देर रात तक पूरे शहर में जारी रहेगी। और जमशेदपुर के एक स्कूल द्वारा छात्रों में देशभक्ति की भावना जगाने हेतु मानव श्रृंखला बनाकर भारत का मानचित्र दर्शाया गया। इस दौरान 3 रंगों में बच्चे सुसज्जित होकर भारत देश के मानचित्र को दर्शाते नजर आए। बिष्टुपुर के संत मेरी हिंदी स्कूल में छात्राओं ने इस अद्भुत दृश्य को पेश किया, जहां बच्चों ने तिरंगे के 3 रंगों में सुसज्जित होकर मानव श्रृंखला बनाया और भारत के मानचित्र को दर्शाते हुए एकता और अखंडता का परिचय दिया। स्कूल प्रबंधन के अनुसार स्कूली बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाने हेतु इसे किया गया है। इन्होंने कहा कि जब तक वे अपने देश को प्यार और सम्मान नहीं देंगे तब तक उनके अंदर देश प्रेम की भावना नहीं जागेगी। इस तरह के मानव श्रृंखला के माध्यम से इसी देश प्रेम की भावना को स्कूली बच्चों में जागृत किया जा रहा है ताकि वे अपने देश की सेवा कर सकें। सेंट मैरीज हिंदी हाई स्कूल बिष्टुपुर के बच्चों और स्टाफ ने 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम लोग इंडिया का मैप बनाए हैं और इस मैप के द्वारा दर्शाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हम अपने देश इंडिया से, भारत से कितना प्यार करते हैं और उन लोग के दिल में यह जगाना चाहते हैं कि जब तक उन लोग अपने देश को प्यार नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जब तक उसके प्रति अपना कम्युनिकेट अपने आप में नहीं करेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये एक कमिटमेंट के तरह से हम अपने बच्चों से इंडिया का मैप बनवाए हैं, उसमें अपने देश के प्रति प्यार जागरण हो और वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहें। साथ ही देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 29 जनवरी को आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में जमशेदपुर के छात्रों का नाम आने से छात्र अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूल के छात्रों के साथ साथ शिक्षक और शिक्षिकाएं भी काफी खुश हैं।
इस तनाव भरी जिंदगी में बच्चों का मानसिक, बौद्धिक व शारीरिक विकास किस प्रकार हो, इसे लेकर स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत की जा रही है। इसी क्रम में इस वर्ष दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में जमशेदपुर के केंद्रीय विद्यालय की 10वीं की छात्रा इशिका साहू का नाम आने से इशिका ने कहा कि देर रात तक किस प्रकार से पढ़ाई करें ताकि परिजन दबाव न बनाएं। इस पर प्रधानमंत्री से उनके द्वारा सवाल पूछेंगी। श्वास की गति को और भी संयमित करें और वातावरण में जब मुझे पता चला, जब मेरी कंसर्न टीचर ने मुझे बताया तो फिर मैम ने कहा कि रजिस्ट्रेशन करो, तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया। फिर एक सवाल पूछा जिसे मैं वाकई में पूछना चाहती थी और ये बहुत बड़ी बात है कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वे इसका जवाब देंगी। हाँ सर, मैं 1 साल पहले जब स्टैंडर्ड 9 में थी तभी भी ये वाला कार्यक्रम हुआ था और काफ़ी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सर सब तो ऐसे मुझ पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। मैं स्पेशल थैंक्स मेरी कंसर्न टीचर को देना चाहूँगी, प्रिंसिपल मैम को देना चाहूँगी और ये स्कूल को देना चाहूँगी जिसके थ्रू मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला। वहीं एसकेपीएस स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्र आयुष झा ने बताया कि उन्हें पता चला कि माई गवर्नमेंट ऐप के जरिए ऑनलाइन प्रश्नों को पुटअप की जाए तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष वे अपने प्रश्नों को रख सके, जहां उन्हें प्रधानमंत्री से ये जानने का सुअवसर प्रदान हुआ कि देश के प्रधानमंत्री देश के छात्रों से क्या उम्मीद रखते हैं। इधर झारखंड के जमशेदपुर से 2 छात्रों के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने पर शिक्षक शिक्षिकाओं में भी एक गजब से खुशी देखी गई, जहां केंद्रीय विद्यालय टाटानगर के प्राचार्य ने कहा कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इससे विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। आंख बंद करना सबसे पहला कारक है। अगर आपने आंख बंद कर लिया तो आपने आधी लड़ाई जीत ली। और ध्यान केंद्रित करें। अब हम लोग ओम ध्वनि उच्चारण करेंगे। ध्यान को केंद्रित करें। ध्यान मुद्रा में बैठे बैठे हम कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत लकी और प्राउड फील कर रहा हूँ। मुझे प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछने का मौका मिला। मैंने माई गवर्नमेंट ऐप के थ्रू प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पुटअप किया था। मेरा क्वेश्चन था कि आपको स्टूडेंट से क्या आशा रखते हैं हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी। तो मुझे क्वेश्चन पूछने से बहुत खुशी हो रही है। चाहता हूँ कि अन्य छात्र मेरे जैसे प्राइम मिनिस्टर द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें। कल से जब से हम लोग के पास न्यूज आया कि आपकी केंद्रीय विद्यालय टाटानगर की एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ है, तब से हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। और कैसे मैं व्यक्त करूं, इतनी खुशी हो रही है, साथ साथ इतना गर्व महसूस कर रही हूं कि केवी टाटानगर का कम से कम चलिए एक बच्चे का तो सिलेक्शन हुआ। और अन्य बच्चों से भी आह्वान करती हूं कि किसी भी तरह के इस तरह से परीक्षा पर चर्चा जो है बहुत अच्छा है, जो आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। ये करना चाहिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो भी स्ट्रेस है, ऐसे समय में क्वाइट नेचुरल है कि बच्चों को स्ट्रेस होता है, तो ये स्ट्रेस डाउन होना ज़रूरी है। और इस पर डायरेक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर वो ले रहे हैं, मतलब स्टेप ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है और पहली बार ये सब हम लोग देख रहे हैं, जो बहुत अच्छा। साथ ही जमशेदपुर में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा कोल्हान प्रमंडल स्तर की अहम बैठक परिसदन में संपादित हुई, जिसमें कोल्हान के प्रभारी सह राज्यसभा सांसद समीर उरांव सहित जमशेदपुर के सांसद, कई भाजपा विधायक तथा भाजपा जिला कमेटी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। पार्टी के प्रदेश कमेटी के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोल्हान क्षेत्र के लिए कई कार्यक्रम और जनसभा तय किए गए हैं और इन्हीं पर विस्तृत चर्चा तथा सभी को जिम्मेवारियां सौंपने हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि आगामी दिनों में पूरे कोल्हान स्तर पर व्यापक कार्यक्रम किए जाने हैं,
जिसकी रूपरेखा तैयार इस बैठक में की गई है। पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिमी सिंहभूम जिले के दोनों ही संसदीय सीट भाजपा के झोली में फिर से जाए, इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। स्टिकर साटते हुए, हमें माहौल बनाते हुए पूरे ग्रुप के अंदर में यह संपर्क करते हुए फिर से मोदी सरकार ऐसा नारा लगाते हुए हमें यह तो ये अपना नहीं दूसरा है नहीं लगाने देता है, तो जबरदस्ती नहीं करना है। क्लस्टर वाइज कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा तय किए गए हैं। उन तय कार्यक्रमों को नीचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण से आज कुल्हान प्रमंडलीय बैठक जमशेदपुर के परिसदन में चल रही है, जिसमें अपने कुल्हान प्रमंडल के प्रभारी सह राज्यसभा के सांसद आदरणीय समीर उरांव जी की उपस्थिति में आगामी फरवरी माह में 5 फरवरी को चाईबासा में युवा संवाद, 7 फरवरी को आदित्यपुर में बुद्धिजीवी सम्मेलन, 11 फरवरी को जमशेदपुर की धरती पर शक्ति केंद्र का सम्मेलन, साथ साथ कमल संदेश यात्रा, मोटरसाइकिल यात्रा, ऐसे तमाम कार्यक्रमों के निमित्त आज की बैठक में रूपरेखा तैयार की जा रही है। और जमशेदपुर में जिला बार प्रीमियर लीग टेनिस बॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जहां न्यायाधीश एवं अधिवक्ता और जिला पुलिस के जवान आमने सामने मुकाबला करते नजर आए। बिष्टुपुर स्थित कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में जिला बार एसोसिएशन के द्वारा 3 दिवसीय जिला बार प्रीमियर लीग टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जहां न्यायाधीश, अधिवक्ता एवं पुलिस के जवान खेल के मैदान में अपना जौहर दिखा रहे हैं, जिसका उद्घाटन राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय के द्वारा किया गया, जहां बार एसोसिएशन के कई पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री सरयू राय ने बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी में किताबों के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं उन्होंने कहा है कि न्यायालय परिसर में भी 2 पक्ष हमेशा आमने सामने होते हैं, वैसा ही कुछ नजारा यहाँ भी देखने को मिल रहा है, जहां न्यायाधीश एवं अधिवक्ता आमने सामने खेल के मैदान में नजर आ रहे हैं, जहां ये सब अपने काम के तनाव को कम करने का प्रयास खेल के माध्यम से कर रहे हैं। हेलो हेलो कोऑपरेटिव कॉलेज सर, आप अभिजीत ना बुकिंग है। खेलने और देखने इन दोनों में ही रुचि ऐसे समारोहों में रहती है। अब आप अपना जौहर मैदान में दिखाएंगे, उसको देखना है। 2 टीमें यहाँ भी हैं और 2 टीमें हमेशा ही न्यायालय में भी होती हैं। पक्ष 2 होते हैं और दोनों तरफ से अधिवक्ता ही खड़ा होते हैं, वही हारता है वही जीतता है। इस खेल के माहौल में भी इसी तरह से 2 पक्ष हैं, अंपायर हैं। न्याय जगत से जुड़े हुए सभी अंग उपांग आपके इस क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल हो रहे हैं। पुस्तकों की सूची बना दीजिए और 1 लाख के भीतर जितनी भी पुस्तकें आपकी आएंगी वो हमें अपने विधायक निधि से उसके लिए भुगतान करने के लिए तैयार हैं। साथ ही जमशेदपुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु प्रत्येक बूथ स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। साथ ही यहां वोटर कार्ड में हुए गड़बड़ियों को भी सुधारा गया। जमशेदपुर प्रखंड इलाके के पंचायत भवन में भी इसके लिए कैंप लगाकर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान नए वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज किया गया, साथ ही पुराने वोटर कार्ड में हुए गड़बड़ियों की भी सुधारा गया। यहाँ मौजूद बीएलओ के अनुसार इस दिन मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जाता है, क्योंकि मतदान सभी का अधिकार है और इसका इस्तेमाल सभी को करना चाहिए और इसके इस्तेमाल से ही देश का प्रत्येक नागरिक देश सेवा कर सकता है। मतदाता दिवस 25 जनवरी 2019 में वोटर को अपने मताधिकार के बारे में हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, वोटर आए, अपना नया जो भी वोटर्स है उन लोग अपना नाम दर्ज करें, देश में वोट देने के अधिकार के बारे में सोचें। और जमशेदपुर के साक्षी बाजार स्थित रुई लाइन में अचानक ही बिजली के तार में हुए शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकलने लगी, जिस कारण थोड़ी देर तक बाजार में अफरा तफरी का माहौल बना रहा।
हालांकि आगजनी की इस घटना में कोई हाथाहाथ नहीं हुआ, लेकिन चिंगारी उठता देख दुकानदारों और खरीदार दोनों ही परेशान हुए। आनन फानन में दुकानदारों ने घटना की सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी। इसके बाद तत्कालीन दोनों ही टीम मौके पर पहुंची। हालांकि गनीमत ये रही कि खुद ही आग बुझ गई, जिससे एक बड़ी घटना टल गई। इधर बाजार की सड़कें छोटी होने की वजह से घटनास्थल तक दमकल की गाड़ी को पहुंचने में काफी दिक्कत हुई। कंट्रोल द्वारा सूचना मिला, मैं गश्ती में हूं कि अभिलंब साक्षी बाजार में पहुंची है और वहां पर किसी दुकान में आग लग गया। हमने तुरंत पहुंचा तो देखा कि कोई तार से धुआं फेंक रहा था, लेकिन अपने से कुछ देरी के बाद समाप्त हो गया। अभी स्थिति सामान्य है, कोई बिगड़ने की बात नहीं। बाजार के अंदर में घुसने में कितना समय लगा? काफी यहाँ पे बाजार में बहुत कल 2 दुकान लगाया होता, लेकिन पुलिस को गाड़ी देख के 80 की स्पीड में भागने लगा। सब 2-4-5 मिनट लेट हुआ, लेकिन तापर भी हम लोग टाइम से पहुँचे। दमकल वगैरह सबको बुला लिया गया जी, और दमकल को बुलाया गया, जो कि दमकल भी पहुंच गया है टाइम पर। स्थिति निर्णय में सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक। पूरा नाम बताइए। पुलिस सब इंस्पेक्टर जोगिंदर ASI जोगिंदर राय, साक्षी थाना। खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए हमारे साथ। एडवांस्ड डेंटल केयर। डॉक्टर QM हुसैन द्वारा संचालित एडवांस्ड डेंटल केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी ओरल एंड डेंटल क्लिनिक। जमशेदपुर में एक ऐसा डेंटल क्लिनिक जहां दांत एवं मसूड़ों से जुड़े सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जाती है। दांतों की स्कैलिंग करवानी हो या रूट कैनल, या फिर दांतों की शेपिंग या डेंटल सर्जरी, तो एडवांस डेंटल केयर में करवा सकते हैं, वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी से। साथ में वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हुसैन जी के ट्रीटमेंट से फिक्स्ड टूथ एवं डेंटल इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। रेगुलर चेकअप फॉर योर किड्स एंड ट्रीटमेंट फॉर देयर डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। फ्यूचर में दांतों में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेगुलर चेकअप करवाएं। एडवांस्ड डेंटल केयर में एडवांस्ड डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, चौधरी आकाश एनक्लेव, रोड नंबर 7, बिसाइड बैंक ऑफ इंडिया, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल अस ऑन 8797257335 और 9534106209। हजारों वर्षों की हमारी ज्योतिष विद्या की समृद्ध परंपरा आज भी है समय के प्रामाणिक आकलन के मापदंड पर बिल्कुल खरा। आपके वर्तमान से जुड़ी हर मुश्किल और भविष्य से जुड़े हर सवाल का 100% सटीक जवाब। ज्योतिष परामर्श केंद्र। भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी, कुंडली एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ, देवी उपासक आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपने समय अथवा भाग्य से जुड़ी हर समस्या का विश्वसनीय समाधान पाइए। शादी ब्याह में हो रही कठिनाई हो या फिर घर संपत्ति की कोई कलह, नौकरी पाने में आ रही अड़चन हो या फिर जानना चाहते हो व्यापार में लगातार हो रहे घाटे की वजह,
किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो या फिर सताती हो भूत प्रेत की कोई रहस्यमयी बाधा, अत्यधिक मानसिक दबाव हो गया हो या फिर बढ़ गई हो पारिवारिक परेशानी कुछ ज्यादा, तो न करें अब आप किसी बात की फिक्र, क्योंकि आपके हर प्रश्न का है प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं देवी उपासक आचार्य जयकांत जी के पास सर्वश्रेष्ठ उत्तर। तो बदल डालिए अपने दुर्भाग्य को आप अब सौभाग्य से। देश के प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपनी सटीक कुंडली बनवाकर मंत्र, यंत्र और रत्नों के सहारे आप अपने भाग्य से जुड़ी हर समस्या का बिल्कुल भरोसेमंद निदान पाइए। अब न होगी ग्रहों और नक्षत्रों की कोई चाल आपकी खुशियों की बाधक, क्योंकि अब है आपके साथ सुविख्यात ज्योतिषी श्री जयकांत जी देवी उपासक। संपर्क करें ज्योतिष परामर्श केंद्र। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जमशेदपुर के सिविल सर्जन कार्यालय में पीएलएफ मॉड्यूल की विस्तृत जानकारी हेतु ब्लॉक ट्रेनर्स टीम की ट्रेनिंग करवाई गई। इसके तहत ब्लॉक स्तर पर एएनएम तथा आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा ऑनलाइन रजिस्टर करने की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान जिले के सिविल सर्जन भी मौजूद रहे। ट्रेनरों के द्वारा सभी को पीएलएफ मॉड्यूल पोर्टल की जानकारी दी गई। प्रत्येक ब्लॉक से एक सदस्य यहां मौजूद रहे, जिनके द्वारा आगे इस पोर्टल का उपयोग किया जाना है। सिविल सर्जन ने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एएनएम तथा आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा किए जा रहे कार्यों का पूरा ब्यौरा इस पोर्टल से विभाग तक पहुंच जाएगा और इससे कार्यों में तेजी भी आएगी। पीएलए पे है और पीएलए में पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्टिविटीज़ होगा। इसके तहत हम लोगों को बीटीटी ब्लॉक ट्रेनर्स टीम को हर एक ब्लॉक से एक को बुलाया गया है और इसमें जो एनजीओ है ना एकजुट, वो मदद कर रही है और हमारी यहाँ के टीम जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन को देख रही है। पीएलए डैशबोर्ड बनेगा जिसमें हम देख सकते हैं कि किस गांव की किस सहिया के द्वारा कितनी मीटिंग या कितनी आंगनवाड़ी सेविका के द्वारा या एएनएम के द्वारा कितनी बैठक की गई है, लोगों को कितना मोबिलाइज किया गया। साथ ही जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के संग्राम पंचायत की मुखिया रुक्मणी मुर्मू और पंचायत सचिव मनसा राम के द्वारा 14वें वित्त आयोग में बिना काम कराए 19 लाख रुपए के घोटाले करने का आरोप लगा है। वहीं इस मामले में पोटका बीडीओ कपिल कुमार ने पोटका थाना में मुखिया और पंचायत सेवा के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मैं बता दूं कि शौचालय अनियमितता और राशि गबन करने के मामले में कुछ महीने पहले पोटका प्रखंड के 5 मुखिया पर विभिन्न थाना में मामला दर्ज कराया जा चुका है, जिसमें कई मुखिया फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला था संग्राम पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव के द्वारा 19 लाख समथिंग जो राशि खर्च की गई थी विभिन्न मद में,
जिसमें पंचायत भवन का सौंदर्यीकरण और अन्य सामग्री का क्रय था, जिसके संबंध में दिनेश महतो ने लोकायुक्त कार्यालय में आवेदन दिया था कि यहाँ पैसा निकासी कर ली गई लेकिन सामग्री का क्रय नहीं किया गया, कार्य नहीं किया गया। हम लोगों ने जांच करवाई तो प्रथम दृष्टया ये सही प्रतीत हुआ कि कार्य नहीं कराया गया है और सामग्री का क्रय नहीं हुआ है। बाद में कुछ सामग्री का क्रय भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी 19 लाख रुपए का कोई कागजात नहीं दिया गया, कोई रिकॉर्ड्स अभी तक नहीं दिए गए, जिसके कारण ये प्रतीत हुआ कि बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी यदि वो रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं, वाउचर नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब सामग्री का क्रय ही नहीं किया गया। साथ ही जमशेदपुर के आदर्श बस्ती के नाम पर पहचाने जाने वाले बर्मा माइंस इलाके के रघुवर नगर को अब सीसीटीवी से लैश किया जा रहा है। बता दें कि सामाजिक संस्था एवं बस्ती वासियों की पहल पर पहली बार शहर के एक बस्ती में कैमरा लगने जा रहा है, जिससे क्षेत्र में होने वाली चोरी की घटनाओं में कमी आएगी। वैसे इस बस्ती में पूर्व से ही स्वच्छता तथा पर्यावरण संरक्षण पर बस्ती वासियों के द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ के निवासियों के द्वारा इस बस्ती को आदर्श बस्ती के रूप में विकसित किया गया है, जहाँ चारों तरफ स्वच्छता एवं हरियाली है। अब इस बस्ती में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। साथ ही इस बस्ती में वाईफाई इंटरनेट सेवा भी शुरू की जा रही है, जो पहले 6 माह निःशुल्क रहेगा और उसके बाद उसका शुल्क बस्तीवासी देंगे। यहाँ लगने वाले सीसीटीवी कैमरा बस्तीवासियों तथा सामाजिक संस्था के संयुक्त प्रयास से लगाया जा रहा है। इस कार्य की शुरुआत जिले के एसएसपी तथा मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि की मौजूदगी में हुई है। इससे यहाँ होने वाली चोरी की घटनाओं पर भी रोक लगेगी। मैं बलवंत सिंह जी से आग्रह करूंगा वो आएंगे और हमारे जमशेदपुर महानगर के जी से भी आग्रह करूंगा वो मैं संजय जसवाल से आग्रह करूंगा व्यवस्था लेकर आएंगे और सर थोड़ा इधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सामाजिक संगठन और हमारे बस्तीवासी मिल के स्वयं के खर्चे से आए दिन चोरी और ये सब कुछ होता था, कुछ लफुआगिरी लड़का लोग करते थे। उसको देखते हुए हम लोगों ने कैमरा लगाने का काम किया और कैमरा का आज शुभारंभ भी हो गया। कैमरा 2-3 दिन में लग के पूरा तैयार भी हो जाएगा और इस बस्ती में BSNL के द्वारा वाईफाई की सुविधा 6 महीना तक निःशुल्क, बाकी लोग कलेक्शन अपना लेते रहेंगे। आप साफ सफाई देखिए रहें, साथ ही साथ आप नाली सड़क पानी बिजली की पूरी संपूर्ण व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बस्ती की महिलाएं, बच्चे, नौजवान सामूहिकता के साथ प्रतिदिन झाड़ू मारते हैं। मैं खास करके आभार प्रकट करना चाहूँगा JNSC के विशेष पदाधिकारी को और आपके जो जुस्को के हमारे कैप्टन मिश्रा हैं, इन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया पेड़ पौधा लगाने में, इसको हरियाली रखने में। हमारे बस्ती के नौजवान, बस्ती के हमारी महिलाएं मिलकर सारे पेड़ पौधा को सींचने का काम किया। इसलिए इस बस्ती को एक आदर्श बस्ती के रूप में हम लोगों ने कहा है। और जमशेदपुर शहर इन दिनों लगातार जाम नामक दानव के चपेट में जाते जा रहा है। शहर के लगभग सभी व्यस्ततम सड़क दिन और रात दोनों ही वक्त जाम रहते हैं। इस लचर ट्रैफिक व्यवस्था के कारण कई मरीजों की जान तक बीच सड़क पर जा चुकी है। वहीं अब जमशेदपुर शहरवासी भी इससे परेशान हो चुके हैं। वैसे तो जमशेदपुर शहर अपने बेहतरीन सड़कों के लिए मशहूर है, लेकिन अब इन सड़कों पर बड़े वाहनों का ही कब्जा है। कारण है कंपनी में आने और निकलने वाली बड़ी वाहन। जी हाँ, यही सच है, क्योंकि जमशेदपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था इतनी लचर है कि यहाँ नो एंट्री के समय भी बड़े वाहनों का प्रवेश शहर के अंदर होता है। शहर के पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण छोर के सभी मुख्य सड़क अमूमन जाम ही रहते हैं। खासकर जमशेदपुर शहर को NHS से जोड़ने वाली मानगो तो लगभग 18 घंटे जाम के चपेट में रहती है और यहां से लोगों का आना जाना दूभर सा हो गया है। वहीं शहर के कई सड़कों में खुलेआम सड़क के दोनों किनारे बड़े वाहनों का अवैध पार्किंग करवाया जाता है, जिसे रोकने वाला कोई नहीं। बड़े वाहन जो है पूरे शहर को कब्जा कर लिए हैं और इसका खमियाजा जो है आम जनता भुगत रही है। और जिला के जो है ट्रैफिक पुलिस जो है सिर्फ हेलमेट चेक इन के नाम पर लोगों का दोहन शोषण कर रहे हैं।
आए दिन कहीं ना कहीं बड़े इलाकों में देखिए हर रोड में एक्सीडेंट हो रहे हैं और हर दिन मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले, गरीब गुरबा जो है इस एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। अभी तानाशाही टाटा कंपनी का चल रहा है जिसमें गाड़ी में हेल्पर नाम का आदमी नहीं। अरे यार, हेल्पर जब होगा नहीं तो ड्राइवर बनेंगे कहाँ से? और ड्राइवर को 4 आँख है नहीं, दाहिने साइड में उसके पास हेल्पर नहीं है, जिसके चलते अत्यधिक जो है एक्सीडेंट होता है। और रोड पर हर तरफ देखिए, चाहे बर्मा माइंस देखिए, मनी फिट जोजोबेड़ा देखिए, जेमको देखिए, आदित्यपुर का मेरिन ड्राइव देखिए, स्लैग रोड देखिए, हर दिन रोड जो है जाम रहता है आए दिन। वहीं कई मुख्य सड़कों में बड़े वाहन इतने तेज रफ्तार से चलते हैं कि वे दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और इससे कईयों की जान भी अब तक जा चुकी है। बीच सड़क में बड़े वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से घंटों सड़क जाम हो जाती है, जिससे आवागमन बाधित हो जाता है। वहीं कई इलाकों में सड़कों पर गड्ढे भी हैं, जिस कारण से भी जाम लगनी शुरू हो जाती है। वैसे इस जाम ने अब तक कईयों की बीच सड़क पर एम्बुलेंस में ही जान ले ली है। शहर के एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता ने इस लचर ट्रैफिक व्यवस्था के खिलाफ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किए जाने की बात भी कही है। देखिए, सबसे पहले मेरा ये कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था जो एकदम चरमरा गई है जिले की, कहीं पर ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रैफिक पुलिस नदारद रहती है। जैसी नो पार्किंग का खुलने का समय होता है, दोनों क्षेत्र बड़े वाहनों की कतार लग जाती है, जिससे आम जनता और मरीजों, कई एम्बुलेंस फंसे रहती है और कई दुर्घटनाएं होती है जिसमें पूरे परिवार को खोना पड़ता है। इसके लिए तो परिवार को भुगतना पड़ता है ना। ट्रैफिक व्यवस्था जीरो है यहाँ पर जमशेदपुर जिला परिषद। अगर ऐसी व्यवस्था रही तो इसके खिलाफ मैं PIL फाइल करूंगा हाईकोर्ट में। जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े वाहनों ने अपना कब्जा जमा रखा है। सड़क के किनारे बड़े वाहनों ने अपना डेरा बसाना शुरू कर दिया है। आपको एक आंकड़े बता दे, 8 महीने में जमशेदपुर में 310 लोगों की सड़क दुर्घटनाएं में मौत हो चुकी है। बावजूद जिला प्रशासन, ट्रैफिक प्रशासन द्वारा इस ओर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसके बाद भी ट्रैफिक पुलिस केवल हेलमेट जांच अभियान में ही जुटी हुई है। अब देखना यह है आने वाले समय में ट्रैफिक पुलिस इस ट्रैफिक समस्या से और बड़े वाहनों की जो समस्याएं हो रही हैं सड़क किनारे खड़ा होने से, इससे किस तरह शहर के लोगों को निजात दिला पाती है। कैमरामैन जाहिद के साथ मैं आशुतोष, सिटी न्यूज़, जमशेदपुर। वहीं जमशेदपुर के एक दलित परिवार द्वारा अपनी जमीन की समस्या को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष पिछले 6 दिसंबर से किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर समिति आ गई है। इसी मामले को लेकर डॉक्टर अंबेडकर SC/ST समिति द्वारा धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी को आंदोलनरत नंदलाल दास एवं उनके परिवार वालों की समस्या के निदान हेतु एक मांग पत्र सौंपा गया है। समिति के प्रतिनिधि मंडल ने SDO से मिलकर ये जानकारी दी कि ये परिवार पिछले वर्ष दिसंबर से लगातार धरने पर बैठा हुआ है और इनकी मांग नहीं पूरी होने पर ये परिवार धर्म परिवर्तन तक को तैयार है। ऐसे में SDO से हस्तक्षेप कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों पर उच्च स्तरीय कार्रवाई करने की मांग धालबुम अनुमंडल अधिकारी से की गई है। ये बात कहे हैं, इसका संज्ञान लेते हुए इसको खत्म कराया जाए और हम लोग जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, समाज के लोग हैं, जो SC/ST समाज के लोग हैं, तमाम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और धरना स्थल पर जाकर तमाम SC/ST OBC माइनॉरिटी के समाज आपके साथ है, आपके लड़ाई में आपके साथ है। तमाम SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग और उनके प्रतिनिधि आज SDM साहब से मिलने आए हैं और उनको यह बताएं कि हमारा एक दलित परिवार 6 दिसंबर से धरने पर बैठा हुआ अपनी मांगों को लेकर, जो कि जायज़ मांग है, और वह अल्टीमेटम दिया है कि 26 जनवरी को धर्म परिवर्तन करेगा। तो तमाम लोग SDM से भी मिले और अभी हम लोग धरना स्थल जाकर राजकुमार दास, नंदलाल दास के पूरे परिवार से मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि धर्म परिवर्तन किसी समस्या का समाधान नहीं है और अपना धर्म परिवर्तन वाला मुद्दा को ख़त्म करें। और अगर आपको आंदोलन जारी रखना है तो आप अपना आंदोलन जारी रखिए, पूरा समाज आपके साथ है और उसके सुख और दुख और उसके लड़ाई में पूरे समाज के लोग उनके साथ रहेंगे। किस मामले पे धरना पे बैठे हैं? धरने पर वो बैठे हैं, उनके परिवार के साथ प्रताड़ना हुआ है और आए दिन होते आ रहा है। उनके ज़मीन का भी मामला का भी है और उनका जो FIR जो लेने जा रहे हैं, कोई FIR नहीं लिया जा रहा। तो हम लोग कोर्ट के माध्यम से भी FIR करने का
कोशिश कर रहे हैं। और जमशेदपुर के सोनारी परदेसी पाड़ा के रहने वाले दो भाइयों का विवाद आज एसएसपी के पास पहुंचा, जहां इस संबंध में एक पक्ष के लोगों ने अपने भाई व उनके परिवार पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में एसएसपी अनूप बिरथरे को एक पक्ष के लोगों ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें सुखवती देवी ने अपने बड़े पुत्र तुलू राम उर्फ नेहरू लाल व उनके परिवार द्वारा उनके छोटे पुत्र राजू लाल के परिवार को अलग अलग तरह से परेशान करने का आरोप लगाया है। एसएसपी कार्यालय पहुंची सुखवती देवी व उनके पुत्र राजू लाल ने बताया कि उनके बड़े भाई जो कि उनके पड़ोस में रहते हैं, उनके द्वारा अलग अलग तरीके से उनके पूरे परिवार को परेशान किया जाता है और उनकी बेटी जो कि अधिवक्ता है और उनके द्वारा भी तरह तरह की धमकी दी जाती है। बोलते कि मतलब जैसे आप लोग नेता बन के आते हैं, हम लोग को भी मतलब उल्टा सीधा पेपर में दिया है। हम लोग को बिजली पानी का ऑर्डर दियोगे, मारपीट करने आ जाती है। नीता कुमारी है, वकील है नीता बोल के, वो बहुत ज़्यादा मतलब आसान ही है सबको, गलत फायदा उठा रही है। लाइन लगाने के लिए फोर्स की जरूरत है, मजिस्ट्रेट का सपोर्ट चाहिए। लाइन नहीं है घर में, कब से काटा, कितना दिन हो गया? कहाँ का मामला ये? राजू लाल कहाँ रहते हैं आप लोग? सोनारी परदेसी पड़ा। क्या मामला है? ये घर का मामला है। बड़ाला भाई घर का बिजली पानी भी काट दिया, टॉर्चर भी बहुत करता हम लोग को कि घर से निकल जाइए, ये कर देंगे वो कर देंगे। और समाज भी है, समाज वाला लोग को उल्टा सीधा केस में फंसाते भी हैं और बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, जिसको से हम लोग से पानी ऑर्डर भी हो गया, ये लगाने नहीं देते, सब जगह हम लेटर दे के रखे हैं और बहुत अभी परेशान में हम लोग हैं। और जो आपका बड़ा वाला भाई है और पूरा फैमिली है, नेहरू लाल और तुलू लाल। नेहरू लाल और तुलू लाल दो नाम है उनका, और उनका बेटी का नाम अनित्य का। वो बहुत हम लोग उल्टा सीधा रेप केस में फंसा देंगे, केस में फंसा देंगे बोल के बहुत बोला दिया। केस किया था थाना में? हाँ, थाना में केस हम लोग का। कब किया था? हम लोग 21 तारीख को केस किए। इसी महीना? हाँ, ये महीना 21 तारीख को। लाइट कब से कटा हुआ है? लाइट हो गया हम लोग 7 महीना से कटा हुआ, बिजली पानी नहीं है घर में। कहाँ का है? कंपनी का टिस्को का है। कितने वर्ष से विवाद हो रहा है? कितने वर्ष हो गया विवाद? 25 से चल रहा है, एक ही रूम में रह रहे हैं, फिर अभी 6 महीना हो गया। और स्वाभिमान पार्टी की जमशेदपुर इकाई द्वारा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर लोकसभा अध्यक्ष के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान स्वाभिमान पार्टी के सदस्यों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अपनी मांगों को उपायुक्त के समक्ष रखा। इसके जरिए इन लोगों ने 3 सूत्री मांग रखी है, जिसमें राष्ट्रपति भवन व हर राज्य के राजभवन को गरीब वंचित वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा व चिकित्सा का केंद्र बनाया जाए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री जैसे पदों पर आसीन लोगों को छोटे घर व कार्यालय दिए जाएं। वहीं इस अति महत्वपूर्ण विषय पर निर्णायक चर्चा के लिए 2 दिनों के भीतर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और संसद द्वारा राष्ट्रहित के इस मुद्दे की अपेक्षा करती है। तो स्वाभिमान पार्टी 1 माह के भीतर देश भर में डायरेक्ट एक्शन की शुरुआत करेगी और उसका प्रारूप क्या होगा, ये स्वाभिमान पार्टी 30 दिनों बाद जनता के समक्ष रखेगी। मैं प्रभात महाराजा स्वाभिमान पार्टी की राष्ट्रीय टीम का सदस्य हूं और झारखंड का प्रदेश प्रभारी हूं। ये हमारा प्रदर्शन पहले से तय था कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ये हमारा प्रदर्शन होगा। सब्जेक्ट बहुत सीधा साधा है और वो ये है कि 4 जो हमारे मुख्य पद हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ये लोग जो किंग टाइप लिविंग में रह रहे हैं, आखिर क्यों? जिस देश में तकरीबन आधी आबादी को ढंग की बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं और इस 4 पदों के लोग राजा जैसी वैभवशाली जिंदगी जिए, ये लोकतंत्र के साथ क्रूर मजाक है। इसीलिए स्वाभिमान पार्टी आज भारत की सर्वोच्च संस्था, जो लोकतंत्र की संस्था है, उसको 30 दिनों का अल्टीमेटम देने आई है। लोकसभा अध्यक्ष को हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं कि 30 दिनों के अंदर संसद का विशेष अधिवेशन बुलाएं और इस पे चर्चा हो। खबरों में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है।
इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जा जी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर S.K. तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर S.K. तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन, निरोग जीवन। होटल नंबर के बगल में न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657243816, 9835551212, 9431113166। प्रतिमाह 8 से 20 तारीख तक। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि कुशवाहा समाज जमशेदपुर का पारिवारिक मिलन समारोह सह वन भोज का आयोजन दिमना लेक में आगामी 27 जनवरी को आयोजित होगा। बता दें कि इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसमें जिले भर से समाज के लोग शामिल होंगे। इस संबंध में डिमना स्थित कुशवाहा समाज के कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित कर समाज के पदाधिकारियों ने जानकारी दी। इधर समाज के शिव कुमार ने बताया कि इस दौरान समाज के लोगों को, खासकर महिलाएं व बच्चे, सशक्त समाज के निर्माण में सहभागी कैसे बन सकते हैं, चर्चा की जाएगी। इसमें वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं समाज की महिलाओं व बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। समारोह के दौरान समाज के उत्थान व विकास के लिए सदस्यों द्वारा अपने अपने सुझाव रखे जाएंगे। इसमें कई गणमान्य लोग भी शामिल होंगे। जुट करके अपना सब कोई अपना अपना वक्तव्य रखेगा। ये जो पिकनिक आप लोग करने जा रहे हैं, पहली बार करने जा रहे हैं? मानगो क्षेत्र का पहली बार। हाँ, वही मानगो क्षेत्र में पहली बार होने जा रहा है। पहले कभी किया है? नहीं, पहले तो कभी नहीं हुआ। कुछ आप लोगों का इसमें मुद्दा है? एकजुटता है। हम लोग का एकजुटता का उद्देश्य कुशवाहा समाज से कर रहे हैं और डिमना लेक में तो एक वॉलीबॉल मैदान है, उसी जगह में कर रहे हैं। कब होगा पिकनिक? 27 तारीख को होगा। समय 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा। रविवार के दिन है। रविवार। उद्देश्य सब मन एकजुट रहे, सबसे मिलें जुलें, बात करें, शिक्षा के विषय में बात करें, यही सब। कितने की संख्या में आएंगे लोग? 12 से 1300 आदमी की संख्या में आएंगे लोग।
पहली बार आप लोग करा रहे हैं, इससे पहले यहाँ करा है? ये मानगो क्षेत्र का पहली बार करा रहे हैं। क्या एक साथ वहाँ पर खेल कूद का आयोजन किया गया है, उसमें बच्चे को प्राइज भी रखा गया है और अपने गेस्ट लोगों को कुछ बुलाया गया, उनके लिए भी स्वागत का कुछ। वहीं जमशेदपुर में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में प्रियंका गांधी को जगह दिए जाने का जश्न देखने को मिला, जहां कांग्रेसी नेताओं के द्वारा लोगों के बीच लड्डू का वितरण कर अपनी खुशियां जाहिर की गई। सागजी गोलचक्कर के समीप कांग्रेसी नेताओं के द्वारा लड्डू वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेसी नेता कमल अग्रवाल एवं राहुल जमील मुन्ना के अलावा कई कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेसी नेता के द्वारा लोगों के बीच में लड्डू का वितरण किया गया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए कमल अग्रवाल एवं राहुल जमील ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ताओं की मांग आज पूरी हुई है, जहाँ कांग्रेस आलाकमान के द्वारा प्रियंका गांधी को पार्टी में जगह देकर चुनाव से पहले जिम्मेवारी सौंपी गई है, जिसका असर अब मिशन 19 में देखने को मिलेगा, जहां कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ चुनावी प्रचार प्रसार में नजर आएंगे। प्रियंका गांधी का कांग्रेस में शमूलियत हुआ है, महामंत्री के पद से नवाजा गया है और पूर्वी यूपी के उन्हें इंचार्ज बनाया गया है, जिससे हम लोगों को बहुत खुशी है कि कांग्रेस यूपी में इस लोकसभा में कुछ बड़ा धमाका करेगी और इस खुशी में हम लोग लड्डू वितरण कर रहे हैं। देखिए, पिछले 20 साल से कांग्रेस जनों की इच्छा थी कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस में कोई अच्छा जगह दी जाए, उन्हें कांग्रेस में सक्रिय राजनीति में लाया जाए। 20 साल के बाद कांग्रेस जनों की इच्छा पूरी हुई है और अब कांग्रेस अपने पुराने गौरव में वापस लौट रही है और 19 में कांग्रेस पूरे शक्ति के साथ चुनाव लड़ेगी और पूरी बहुमत में केंद्र में अपना सरकार बनाएगी। साथ ही जमशेदपुर में कांग्रेस पर अपनी आस्था व्यक्त करते हुए क्रांति सिंह अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी में शामिल हुए, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने नए मेहमानों का स्वागत माला पहनाकर किया। बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नए मेहमानों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां आंसू छोड़कर क्रांति सिंह अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी में शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार मौजूद थे, जहां कांग्रेस पर अपनी आस्था व्यक्त कर रहे सभी नए मेहमानों का स्वागत माला पहनाकर किया गया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए क्रांति सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले मैंने अपने घर वापसी की है, जहाँ कुछ दिनों के लिए मैं दूसरी पार्टी में चला गया था, मगर अब पार्टी नेताओं द्वारा दिए गए दिशा निर्देश पर काम करके पार्टी के प्रत्याशी के जीत को सुनिश्चित किया जाएगा, जहां हम वर्तमान राज्य सरकार की विफलताओं एवं कांग्रेस की विचारधारा से लोगों को अवगत कराएंगे। अजय कुमार के नेतृत्व में हम लोग झारखंड में बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, झारखंड के परिदृश्य को चेंज करने के लिए। इतना करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं करता हूँ उनके लिए। मैं खास करके छोटे भाई राजा विभागों का नियुक्ति किए हैं और सारे लोग जी। देखिए, कांग्रेस परिवार आज के दिनों में ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में फिर से आने जा रहा है और इसको देखते हुए मैं आजसू में था, मैंने काफ़ी दलों में मेहनत किया, मगर सभी दल यही चाहते हैं कि झंडा ढो। जब झंडा ढोना है तो मैंने यह निर्णय लिया कि राष्ट्रीय दल का ही झंडा ढोना है, क्योंकि जब लड़ना रघुवर से है तो रघुवर के खिलाफ मुझे लगता है कि कांग्रेस से बड़ा प्लेटफॉर्म और कोई दल नहीं है। इसलिए हम लोगों ने आज अपने आजसू के काफ़ी टीम के साथ हम लोग कांग्रेस का डॉक्टर साहब के सामने मंच थमा है और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस परिवार के लिए हम लोग हमेशा के लिए काम करते हैं। और जमशेदपुर में कांग्रेस पार्टी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई है, जहां नए कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा फीता काटकर किया गया। बिष्टुपुर स्थित जी टाउन मैदान के समीप कांग्रेस पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार एवं पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया, जहां कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय खान सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए पश्चिम विधानसभा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रसाद ने कहा कि चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यालय की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जहां कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श एवं चुनावी रणनीति तैयार करने को लेकर इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जहां कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता इस कार्यालय से लोगों तक कांग्रेस की विचारधाराओं को पहुंचाने का काम करेंगे। आप अध्यक्ष जी को दीजिए। प्यार से देगा। आओ विजय।
कि आज हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कहीं न कहीं हर जगह प्रशासनिक प्रेशर था, कहीं उठने बैठने की जगह नहीं था, जिसकी वजह से कोई लोग आते थे जाते थे, बोलते थे भैया हम लोग के साथ दिक्कत है। तो कार्यालय पार्टी के लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है और ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी और विजय खान जी के द्वारा बोला गया था कि पश्चिम विधानसभा के वरीय जिला उपाध्यक्ष होने के चलते आप एक कार्यालय स्थायी तौर पर बनाइए, जिसमें अपने काम को अपने कार्यालय से सुचारू ढंग से चलाइए। इसीलिए हम लोग सभी कार्यकर्ताओं के मन से एक साउथ पार्क इस जगह पे हम लोग निश्चित करके एक कार्यालय खोलें और सभी लोगों को सभी कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा किया। यहाँ से पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा पार्टी का उसी हिसाब से काम किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित बारगिटी गांव में ग्राम सभा का आयोजन कर जियाडा द्वारा उद्योग लगाने के नाम पर भूमि अधिग्रहण का पुरजोर विरोध किया गया। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र से सटे बरगडीहा गांव में ग्राम सभा का आयोजन कर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का पुरजोर विरोध किया गया। ग्राम सभा कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थानीय विधायक चंपई सोरेन के अलावा बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद रहे। इस मौके पर जियाडा और जिला प्रशासन पर उद्योग लगाने के साथ साथ स्थानीय बिल्डरों को फायदा पहुँचाने की बात कही गयी। वहीं भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का एक सुर में विरोध करते हुए किसी भी सूरत हाल में गाँव और उसके आसपास न ही उद्योग और न ही बिल्डिंग निर्माण का निर्णय लिया गया। आयोजित ग्राम सभा के दौरान स्थानीय ग्रामीणों को भी ग्राम सभा के विशेष अधिकार और कानूनी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इस मौके पर विधायक चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार उद्योग लगाने के नाम पर जमीन अधिग्रहण का दबाव डाल रहे हैं, जिसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही जिला प्रशासन और सरकार की नीतियों पर भी इन्होंने जमकर प्रहार किया। कोई भी योजना परियोजना जो यहाँ का परिस्थिति से नहीं अवगत है, कोई आईडा का एमडी बन के आ गया, कोई जीआईडा का एमडी बन के आ गया, लेकिन उनका एक उद्देश्य है किसी एक उद्योगपति को सुविधा देना। उनका बस यहाँ का सामाजिक मूल्यांकन भी नहीं है उनका पर। साथ ही सरायकेला यादव समन्वय समिति के तत्वाधान में आगामी 27 जनवरी को आयोजित होने वाले कोल्हान स्तरीय वार्षिक वन भोज सह मिलन समारोह की तैयारियां अब अंतिम चरणों में है। वहीं इस कार्यक्रम में पूरे कोल्हान से 5000 की संख्या में लोग शामिल होंगे। अखिल भारतीय यादव महासभा और यादव समन्वय समिति के तत्वाधान में आगामी 27 जनवरी को सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान में कोल्हान स्तरीय वार्षिक पारिवारिक मिलन सह वन भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे लेकर कई दिनों पूर्व से ही समिति द्वारा बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। सफल आयोजन को लेकर कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। इस वार्षिक वन भोज कार्यक्रम में पूरे कोल्हान से 5000 यादव बंधुओं का जुटान होगा। वहीं आयोजित कार्यक्रम में राजद प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी के अलावा बिहार के कई विधायक भी शामिल होंगे। पहली बार आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा। भारतीय यादव महासभा का पारिवारिक मिलन सह वन भोज की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें करीब 5000 प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे तथा 4 सीसीटीवी कैमरे के द्वारा सबकी निगरानी रखी जाएगी। 18 स्टॉल लगेंगे ताकि खाने पीने में किसी व्यक्ति को तकलीफ नहीं हो। और जमशेदपुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जहां प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं मीडिया के लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल निष्पक्ष होकर करने की शपथ ली। बिष्टुपुर स्थित जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं मीडिया के लोगों के बीच फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जहां धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार ने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर मौजूद सभी लोगों को शपथ दिलाई। वहीं इस टूर्नामेंट में जिले के वरीय अधिकारियों एवं मीडिया के लोगों के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहाँ दोनों ही टीमों को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। दिन प्रतिदिन के अपने ड्यूटी में दिखाते हैं वो जलवा ग्राउंड पर न दिखाएं।
थोड़ा मुलायम होकर खेलें कि जो जलवा वो अपने दिन प्रतिदिन के अपने ड्यूटी में दिखाते हैं, वो जलवा ग्राउंड पर न दिखाएं। बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक नजर फिर से डालेंगे हम आज की मुख्य सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस को लेकर शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा, नक्सलियों के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान। पीएम से जमशेदपुर के छात्र परीक्षा पर चर्चा, कार्यक्रम में करेंगे सवाल जवाब। मिशन 19 को लेकर भाजपा ने तैयार की रणनीति, विधायक और सांसद हुए शामिल। और जिला बार प्रीमियर लीग की हुई शुरुआत, न्यायाधीश और अधिवक्ता आए खेल के मैदान में। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। तब तक से आप देखते रहिए सिटी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।